हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे मल्टीपल न्यूज़ और हमारे पहले स्टॉक की बात करते हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज भारी बाइंग देखने को मिल सकती है, तो वही हुआ। हमें 3.86% की तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी अच्छी बाइंग थी और कंपनी ने आज अपना 52 वीक हाई टच किया, 2756 रुपये। और इसका रीज़न क्या था, मैंने डिटेल में भी इसकी वीडियो बनाई थी। जो रिलायंस का डीमर्जर हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल वीडियो भी चेक कर सकते हैं। रिलायंस का डीमर्जर हो रहा है, जो कि अभी रिकॉर्ड डेट सामने आई है 19 जुलाई। तो दोस्तों, ये नहीं पता चला कि कब लिस्ट होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 महीने में ये लिस्ट हो जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो AGM होगी, एनुअल मीटिंग होगी, उसमें मुकेश अंबानी इसकी लिस्टिंग डेट भी बताएंगे। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी और उसी के चलते कि लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मिले, इसीलिए लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बाय कर रहे हैं, क्योंकि एक के बदले एक शेयर मिल रहा है। मतलब जितने रिलायंस के शेयर होंगे उतने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स फ्री में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का काफ़ी इन्वेस्टर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो इसमें बाय कर रहे हैं और इसीलिए इसकी रेटिंग भी बढ़ गई है। मोतीलाल सेट इट्स SOTP बेस टारगेट प्राइस 2825। अभी कितने पे चल रहा है, 2735, और 2825 लगभग 90 रुपये ऊपर का इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है। और JP मॉर्गन ने अपना टारगेट मेंटेन रखा है 2960 का। वैसे ही UBS ने भी रेटिंग दी है और 3000 का टारगेट प्राइस दिया है। तो दोस्तों, रिलायंस अच्छी कंपनी तो है ही, आप चाहो तो इसमें ज़रूर जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की, एक बहुत ही धमाकेदार कंपनी। रोज़ अपना 52 वीक हाई बना रही है। आज के दिन भी देखो 634 आई है और 52 वीक हाई भी कितना है इसका, 634। तो दोस्तों, रोज़ के रोज़ ये अपना 52 वीक हाई बना रही है। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि स्टॉक इतना चलने के बाद गिरता जाता है। अगर आप देखोगे तो 1 महीने में 9%, 6 महीने में 48%, और सिर्फ पिछले 3 महीने में ये 40% भाग चुका है। तो लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ जाते हैं कि ये और कितना भागेगा, कि इसको सेल कर देना चाहिए। तो वहीं पे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, तो जिगर एस पटेल, जो कि सीनियर मैनेजर है इक्विटी रिसर्च एट आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, उन्होंने बोला है कि 600 वुड एक्ट एज सॉलिड सपोर्ट एंड 650 वुड बी एक्ट एज मेजर हर्डल। तो दोस्तों, एक उन्होंने सपोर्ट बोला है कि 600 जो है अच्छी सपोर्ट हो सकती है, लेकिन अगर 585 तक पहुंचता है तो उन्होंने बोला कि आपको इसको सेल कर देना चाहिए। ऊपर कितना जा सकता है, 650 का टारगेट दिया है। वहीं बाकी के भी जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी इतना ही 650 तक का टारगेट दिया है। और 25 जुलाई को इसका Q1 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो काफ़ी लोगों की Q1 के रिजल्ट पे नज़र रहेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने Q4 के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार दिखाए थे और 7 साल बाद इसने डिविडेंड भी दिया था। तो इसीलिए बहुत से लोगों की नज़र रहेगी टाटा मोटर्स के रिजल्ट पे। और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो दोस्तों, इसको एक छोटा सा बहाना चाहिए नीचे आने का, क्योंकि बहुत ऊपर चल रहा है। तो टाटा मोटर्स बहुत अच्छा शेयर है। आप अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा शेयर है, आप चाहो तो इसमें बने रहिए। नेक्स्ट हम एक और धमाकेदार ब्लू चिप कंपनी की बात करते हैं, HDFC बैंक की। आप सबको पता है मर्जर की खबरें, अब मर्जर हो ही गया है। 1 जुलाई से मर्जर इफेक्टिव है और 13 जुलाई से HDFC लिमिटेड हमें स्टॉक मार्केट में नहीं दिखेगा एज ए लिस्टेड कंपनी। तो HDFC बैंक हमेशा ऊपर ही जा रहा है। अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 1757, जो कि इसने पिछले कुछ ही दिनों में टच किया था। तो दोस्तों, इसके भी बारे में न्यूज़ है। तो इन्होंने क्या किया है कि स्पेशल FD सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने स्टार्ट की थी लॉकडाउन में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। तो उसको और भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं, 7.75%। और दोस्तों, इन्होंने Q1 में 15.8% लोन ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है। और अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो 19.2% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने पे। तो दोस्तों, HDFC बैंक भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी के चलते सिटी व्यू ने इनको क्या दिया है, बाय की रेटिंग दी है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2200 पर शेयर। तो ये बहुत ही अच्छा टारगेट प्राइस है। अभी तो सिर्फ HDFC बैंक कितना चल रहा है, 1658 पे। तो लगभग 500-600 रुपए की बढ़त के साथ इनको अच्छा खासा टारगेट मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइटन शेयर की। टाइटन कंपनी बहुत ही तेज़ भागी थी फ्राइडे को। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई थी कि आपको जानना चाहिए या नहीं। आज हल्की सी डाउन है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया है, डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। तो इसलिए 3% के लगभग क्रैश हो गई। लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है और आप चाहो तो इसमें बेझिझक जा सकते हो।
मैं आई बटन पे डिटेल वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडिया फोर्ज की, जो कि लिस्ट हुआ था 94% प्रीमियम के साथ। आज के दिन 10.73% की गिरावट। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि बस मतलब लिस्ट में ही लिस्टिंग बम्पर ही मिलना था, उसके बाद क्या कंपनी ख़राब हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं सिर्फ इसी काम के लिए कि जैसे ही लिस्ट होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपना एक टारगेट रखा होता है कि जब प्राइस इतना पहुंचेगा तो वो उसमें निकल जाएंगे। तो वही हुआ, आइडिया फोर्ज ने इतनी अच्छी बम्पर ओपनिंग की, उसके बाद काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। लेकिन दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी नहीं है लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस में। आज कंपनी में 15.50% की तेज़ी। तो दोस्तों इस तेज़ी का रीज़न क्या है, मतलब कि बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखो नॉर्मल चल रहा था, नीचे ही चल रहा था, उसके बाद अचानक से तेजी आई। तो इसका रीजन क्या था? एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस गेन 16% ऑन अनाउंसिंग इंटरिम डिविडेंड। तो दोस्तों एक कंपनी है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, जिसने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, उससे ही 16% की तेजी आ गई। और वो क्यों आई? क्योंकि डिविडेंड तो जैसे टीसीएस तो हर साल मतलब साल में पता नहीं कितनी बार डिविडेंड देती है, तो उसमें तो इतनी तेज़ी आती नहीं है। तो दोस्तों क्यों इतनी तेज़ी आई है कि डिविडेंड की अमाउंट क्या है? 15 रुपये पर शेयर, और स्टॉक वैल्यू कितनी है? 106 रुपये। तो दोस्तों आप हिसाब लगा सकते हो, किसी ने 100 शेयर भी ले लिए तो कितने उसको स्पेंड करने पड़ेंगे? 10,600। लेकिन उसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 1500 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा सिर्फ 100 शेयर लेने पे ही। मतलब 10,000 स्पेंड करने पे उसको 15% का एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको डिविडेंड मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी का रीज़न है कि इतने लोगों ने बाइंग की है। छोटा स्टॉक है, बहुत ही कम प्राइस है, लेकिन जैसे कि मैं समझाता हूँ, बोनस डिविडेंड बायबैक स्प्लिट के चलते आपको किसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। कंपनी देखो स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप कितना है? 1,000 करोड़ का। कोई भी खराब न्यूज़ आएगी ना, या जैसे ही डिविडेंड मिलेगा तो लोग इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि डिविडेंड लेने के लिए आए होंगे, तो लोग इसमें से निकल जाएंगे। उस दिन ये भारी भरकम गिरावट भी आ सकती है स्टॉक में, तो इसके चलते नहीं जाना होता। अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के चलते आपको किसी स्टॉक में नहीं जाना होता। तो हमारे नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक में चल लेते हैं, वो कौन सा है? अनमोल इंडिया लिमिटेड। आज के दिन नॉर्मल फ्लैट ही चल रहा है। इसको क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, बहुत ही शानदार बोनस अनाउंस किया है 4:1 का। 4:1 का रेशियो है, मतलब कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके 400 शेयर हो जाएंगे, अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपके 4000 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों यही फायदा लेने के लिए काफ़ी लोग इसमें आ सकते हैं। बोनस का रेशियो तो अच्छा है, लेकिन क्या आपको जाना चाहिए? नहीं। उसके लिए हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कंपनी किस चीज़ में डील करती है, क्या बिजनेस है कंपनी का। तो आपको सामने ही पता चल रहा है कंपनी क्या है? इंडियाज़ लीडिंग कोल सप्लायर। तो दोस्तों कोल सप्लायर है, लीडिंग यूएसए कोल इंपोर्टर। तो यूएसए से कोल इंपोर्ट करती है, मतलब काफ़ी देशों से, सिर्फ यूएसए से नहीं। यूएसए सबसे ज़्यादा कोल इंपोर्ट करती है, लेकिन बाकी देशों से भी, काफ़ी कंट्री से भी ये कोल इंपोर्ट करके इंडिया में लेके आती है। तो दोस्तों बिजनेस तो सही है, लेकिन कोल का बिजनेस कितना ही चलने वाला है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है। कोल का बिजनेस कितना चलेगा, इस बात पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा हम चेक कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। सबसे पहले देखते हैं पीएनएल। पीएनएल क्या है? नेट प्रॉफिट जो है वो हल्का हल्का इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 57%। एफआईज है 0.18% और बाकी की पब्लिक है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, बुरी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है? कंपनी का मार्केट कैप, जो कि है 272 करोड़। बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब नैनो साइज की कंपनी है। तो कंपनी में वही होगा, अगर अच्छी न्यूज़ आएगी ना तो ये बहुत दूर भागेगा, बहुत अच्छा भागेगा। बुरी न्यूज़ आएगी तो बहुत नीचे जाएगा। अगर इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा रिटर्न नहीं है, 26% की रिटर्न है। और कंपनी ने फ्लक्चुएट भी काफ़ी किया है, ऊपर गई थी 238 पे, नीचे आई 139 पे, फिर से ऊपर चली गई। तो 40-50% तो ऐसे ही नीचे आ जाती है कंपनी, और इनका नेचर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सिर्फ बोनस के चलते तो किसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। बाकी आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसी कंपनी में जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।